हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना जो भी आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह जो भी आपका पेंडिंग टास्क है वो सब पूरा कर रहे होंगे। और अभी हाल फिलहाल के अपडेट के अकॉर्डिंग जो भी जिनको भी तमिलनाडु वगैरह या फिर तेलंगाना जो कुछ मिला है उनके भाई ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक वालों का अभी कुछ खास प्रोसेस हुआ नहीं है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि गुजरात वालों की, तो वहाँ सुनने में आ रहा है कि मेडिकल में काफ़ी कुछ दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं वो लोग। डीबी के 1 महीने बाद मेडिकल का अलग से टाइम दे रहे हैं, अलग से बुला रहे हैं, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। जो भी ऑलरेडी वर्किंग है या फ्रेशर है तो दो दो बार उनको जाना है, तो परेशान होने वाला काम हो रहा है अभी ये। अभी मैंने आपके लिए जो भी जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, लगभग लगभग जो मेन मेन टॉपिक थे वो कवर करने की कोशिश की है। चाहे जो प्रोफाइल वाला हो, मेडिकल वाला हो, ट्रांसफ़र वाला हो, मेडिकल फैसिलिटी वाला हो, ये सब जो मेन मेन टॉपिक्स थे हमारे। अभी एक मेन पॉइंट रह जाता है प्रमोशन वाला कि हम ईपीएफओ में एज एन एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा अगला प्रमोशन कब होगा और कितने प्रमोशन हम ले सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। अगर हम पूरी सर्विस करते हैं 60 साल तक, तो क्या हम एओ ईओ यानी अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर उससे ऊपर एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये सब बन पाएंगे क्या नहीं बन पाएंगे, कहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी है, प्रमोशन कितने टाइम बाद होता है, पीछे क्या लॉजिक काम करता है प्रमोशन के, क्या ऑल ओवर इंडिया एक जैसा प्रमोशन होता है, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है या ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो को कंटिन्यू रखने वाला हूँ और आपके सारे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि एसएसए के बाद अगला प्रमोशन कौन सा होता है और कितने टाइम बाद हमें मिल जाता है। ईपीएफओ में स्पेशली अगर भाई बताऊँ तो पहला प्रमोशन ही सबसे ज़्यादा फास्ट है। लेवल 5 से लेवल 6 जाने वाला, एसएसए से आप ट्रिपल एस ए बनने वाले हो, सीनियर सीनियर एसएसए। उसके बाद भाई प्रमोशन की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। उसको आप कैसे अप कर सकते हो उसका भी मैं बताऊंगा। पहला प्रमोशन आपको मिल जाएगा लगभग लगभग 4 से 4.5 साल के बीच। ये डिपेंड करता है आपके ऑफिस के भी ऊपर भी, या आपसे ऊपर कितने सीनियर है, कितने जूनियर है, कितने सीनियर एसएसए की वैकेंसी खाली है, उस हिसाब से भी। लेकिन लगभग लगभग 4 से 4.5 साल के मैक्सिमम टाइम मान के चलो, 4.5 साल मैक्सिमम टाइम है इसका सीनियर एसएसए बनने का। उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन आप इसको बूस्ट कैसे कर सकते हो वो एक अलग पॉइंट है। लेवल 6 में पहुंच जाओगे आप 4 से 4.5 साल के बाद। उसके बाद सीनियर एसएसए बनने के 2 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एसएस एग्जाम के लिए। सेक्शन सुपरवाइजर जो सीनियर एसएसए है, अगला प्रमोशन होता है लेवल 7 वाला, इज इक्वल टू इंस्पेक्टर। अब वो कैसे होगा भाई, क्या उसके लिए क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर साल होता है, नहीं होता है, कब होता है। तो भाई ये सब चीज़ें डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर कि आपके ऑफिस के अंदर सीनियर एसएसए की कितनी वैकेंसी है, सॉरी सेक्शन सुपरवाइज़र की कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सीनियर एसएसए से एसएस बनने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है हर साल ही होता हो सकता है 2 साल में एक बार भी हो जाए, 3 साल में भी हो जाए, और आपके सीनियर एसएसए बनते जैसे आपका 2 साल पूरा हो तुरंत हो जाए। सब काम वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इतना कुछ उसमें खास आता नहीं है भाई, जितना मैंने जाना है, लोगों से पूछा है, उस हिसाब से जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बने हैं। अगर 2 साल बाद वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, जब भी एग्ज़ाम होता है तब आप एसएस बन जाओगे भाई, सीनियर एसएस से सीधा एसएस सेक्शन सुपरवाइज़र लेवल 7 में एंट्री कर जाओगे। अगर ये आपने पड़ाव पार कर लिया, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके सीनियर एसएस से आप एसएस बन गए, तब आपकी आगे की भी थोड़ी प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हो या नहीं पास कर पा रहे हो, केवल आप डिपार्टमेंट के भरोसे बैठे हो कि भाई बस जब डिपार्टमेंट में हमारा सीनियरिटी के हिसाब से नंबर आए तभी हमारा प्रमोशन हो जाए, तब भाई आप अपने बैचमेट से काफ़ी कुछ बिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। क्योंकि पहला प्रमोशन तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, एसएसए से सीनियर एसएसए 4 से 4.5 साल में आप बन जाओगे। लेकिन उसके बाद सीनियर एसएसए से एसएस बनने के लिए काफ़ी कुछ टाइम लगेगा आपको डिपार्टमेंट के थ्रू। आपको इसके पहले एक एमएससीपी भी लग जाएगी भाई, यानी कि आपको 10 साल के बाद अगले पे स्केल में आप एंट्री कर जाओगे, लेकिन रैंक आपकी वही रहेगी, सीनियर एसएस ही, एसएस नहीं बनोगे, लेकिन आप पेमेंट एसएस का उठाने लगोगे। ये जो ऑलरेडी वर्किंग है वो लोग जानते होंगे एमएससीपी वगैरह के बारे में क्या कुछ होता है, कभी अलग वीडियो में बताऊंगा, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा।
एक रैंक पे अगर आप 10 साल से ज़्यादा रहते तो ऑटोमेटिक आपको पेमेंट अगली रैंक का मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी रैंक चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के थ्रू अगर जो प्रमोशन के भरोसे रहोगे तो भाई वहाँ बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को। ऐसा मान के चलो जो 2008 के अंदर एसएसए भर्ती हुआ आपकी हमारी तरह, अगर उसने डिपार्टमेंटल क्वालिफाई एग्ज़ाम नहीं किया है ना, तो अभी तक वो सीनियर एसएसए पे ही बैठा है। मेरे ऑफिस में भी भाई 3-4 लोग हैं ऐसे जो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए या नहीं दिए, जो भी उनकी रही पर्सनल इच्छा रही, जो भी वटेवर, लेकिन नहीं बने। लेकिन वही 2008 में या 2010 में जो लोग सीनियर एसएस से भर्ती होके आए, सॉरी एसएस से भर्ती हो गए आए, और जिन्होंने एसएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई किया, आज वो सारे के सारे एओ बने हुए हैं। एक पड़ाव पार करना है सीनियर एसएस से, जो एसएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका प्रमोशन स्मूथली हो जाता है आगे, क्योंकि सीनियर एसएस से एसएस बनने में काफ़ी ज़्यादा गैप है भाई। यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी शॉर्टेज है प्रमोशन की, तो एग्ज़ाम ही एकमात्र हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन है आगे बढ़ने का। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और प्लस माइनस हो जाए और वैकेंसी क्रिएट हो डिमांड के हिसाब से, भाई पहले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाल फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से ये चीज़ सामने आ रही है। फिर बात आती है कि एसएस के बाद अगला प्रमोशन क्या है। एसएस के बाद अगला प्रमोशन है एओयू का, अकाउंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो हाँ, उसमें इतना गैप नहीं लगेगा भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो स्मूथली हो जाएगा। आपको एमएससीपी लेने से पहले आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेवल 8 पे पहुंच जाओगे आप लोग। जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू एसएस बनाया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर रही बात कि मान लो हम स्मूथली एसएस से एओईओ भी बन गए, देन आगे क्या हम एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन पाएंगे? भाई ये टोटली डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर, आपके ऑफिस के अंदर एपीएफसी की कितनी वैकेंसी है, प्लस आपकी सीनियरिटी किस पे, क्या आप जो भी एओयू है उनमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं। अगर आप सीनियर मोस्ट रहे तो भाई आप एपीएफसी से पहुंच पाओगे लगभग, और इसमें कैटेगरी का भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है भाई। ये सब चीज़ें हैं मोटे मोटे प्रमोशन को लेके। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको डायरेक्ट एओईओ या एपीएफसी में आना है तो भाई इसका अलग से एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी करवाती है एग्ज़ाम, और इसमें इंटरव्यू भी होता है। प्लस इसका अंदर एक बेनिफिट क्या है कि इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत निकलती है भाई। अभी जो पिछली बार 2021 के अंदर एओयू का एग्ज़ाम हुआ था उसकी 6 वेटिंग लिस्ट आई है, अपनी जैसे एसएसए की 3 आई है, एओईओ की 6 वेटिंग लिस्ट आई है। 6 वेटिंग लिस्ट का मतलब समझ रहे हो, जिस बंदे का भी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था भाई वो आज एओयू बना बैठा है। जो एग्ज़ाम पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए कॉल आया, वो सब मान के चलो इंटरव्यू में कोई बाहर नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में सबने लपेट दिया उसको। सारे के सारे वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट होके एओयू बन गए। अभी आप नए नए ज्वाइन करोगे ना, देखो नए नए कई सारे एओयू घूमेंगे वहाँ, वो सारे के सारे वेटिंग लिस्ट वाले हम जैसे ही हैं, तो ज़्यादा इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उनको। पता है हम तीसरे आप हम मैं दूसरी में हूँ, आप तीसरी में, वो छठी वेटिंग लिस्ट से हैं, तो देख लेना उस हिसाब से। तो ये भाई मोटा मोटा एक सिस्टम था डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन का। केवल एक जो शॉर्टेज है ना प्रमोशन की, वो है सीनियर एसएस से एसएस के बीच। अगर वो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू पास कर लेते हो, और लगभग लोग यार कर लेते हैं उस चीज़ को, लगभग जितने भी, जैसे अभी मैं मेरे ऑफिस में बात करूँ केआरपुरम में, तो 2-3 ही लोग ऐसे होंगे जो थोड़े मतलब पढ़ाई से बैकवर्ड हो गए, थोड़ा फैमिली लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए, अगर नहीं कर पाए, बाकी सब लोग निकाल लिए भाई। और जो निकाले हैं आज वो सारे सीनियर एसएस बने बैठे हैं, और कोई थोड़ा पुराना है तो वो एओ बना बैठा है। तो आप अभी तो नए नए हैं, तैयारी है ही, और 4 साल के बाद 2 साल और जो ऐड करूँ तो 6 से 7 साल का टाइम होता है, तब तक ठीक ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। उस हिसाब से आप सब लोग निकाल पाएंगे, और अगर निकाल लेंगे तो भाई प्रमोशन भी इजीली हो जाएगा। एसएस के बाद एओ भी इतना टाइम नहीं लेता जितना सीनियर एसएसए बनने में लेता है डिपार्टमेंट के थ्रू। देन अगर आपकी थोड़ी सी कम उम्र में आप ज्वाइन कर रहे हो, विद इन 25 के आसपास ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई आपकी एपीएफसी बनने की भी संभावना पूरी है। लेकिन जैसे ही आप 30 के पास जाके ज्वाइन कर रहे हो, तो ये बात है ना, आपकी सर्विस का टेन्योर कम हो रहा है, तो उस हिसाब से आपकी एपीएफसी की जो संभावना है वो भी कम होती जा रही है। तो ये एक मोटा मोटा प्रमोशन स्ट्रक्चर था कि किस हिसाब से प्रमोशन होता है, किस हिसाब से सीनियरिटी बेस पे। और कई बार एक सबसे बड़ा नुकसान कि हम क्यों नहीं बन पाते, तो भाई वो रहता है जैसे हम ट्रांसफ़र वगैरह लेते हैं, विलिंगली ट्रांसफ़र ले लेते हैं, म्यूचुअल ले लेते हैं, या फिर एजीटी वगैरह में हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं, जैसे हमारा रिलोकेशन वगैरह में ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो भाई हमारा सीनियरिटी लॉस हो जाता है। कईयों का 1 महीने का, 2 महीने का, कईयों का 2-3 साल का। आप 5 साल बाद किसी से म्यूचुअल कर लिए अपनी कैटेगरी में, तो आपकी 5 साल की सीनियरिटी लॉस हो गई, तो वो आपका प्रमोशन पे सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। तो ये था भाई मोटी मोटी एक जानकारी प्रमोशन के ऊपर कि किस तरह से प्रमोशन काम करता है, कैसे आपका प्रमोशन होने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई पॉइंट हो,
कोई और चीज़ के बारे में जानना हो जो इसको मैं बता सकता हूँ भाई, ज़रूर कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बनता है आपकी तरफ से ज़रूर करिए। आज के वीडियो में भाई इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।